तो साथियों, जो हमारी क्लासेज स्थगित हो गई थी, क्लासेज में जैसे कि बात करते हैं हिस्ट्री की, जो क्लास स्थगित हो गई थी, अब वो क्लास दोबारा प्रारंभ हो रही है। और क्लास 6 का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, आज मैं उसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और इसके बाद क्लास 6 के बाद कंप्लीट होने के बाद 7th की भी मैं एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ। साथ ही साथ इकोनॉमी की एनसीईआरटी हमने शुरू कर दिया है, यानी कि क्लास 9th की। और दूसरी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एम लक्ष्मीकांत सर की किताब भी स्टार्ट होने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ये मान के चलिए, मैं पूरी तरीके से पूरा समर्पण भाव के साथ आपके साथ लग रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और संसार के बारे में क्या कहा जा रहा है, भारत और संसार के बारे में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क, भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क की बात करते हैं। तो भारत का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क, भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क के बारे में आइए समझते हैं कि कब और कैसे भारत का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बढ़ता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि 7वीं शताब्दी, ईसा की 7वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का जो संबंध होता है काफ़ी बढ़ जाता है। तो भारत का संबंध किसके साथ हो जाता है, भारत का संबंध अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ 7वीं शताब्दी तक क्या होता है, भारत का संबंध काफ़ी बढ़ जाता है। इस संबंध की शुरुआत इस संबंध की शुरुआत की बात करते हैं तो व्यापारियों ने की थी, जो अपना माल ले जाकर दक्षिण पूर्व के द्वीपों में पहुंचते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संबंध बना हुआ है, भारत का संबंध जो बढ़ता है, उसके पीछे का मूल कारण ये होता है कि व्यापारियों ने क्या किया था, अपना माल ले जाकर दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में बेचा करते थे, या वहाँ तक वे लोग पहुँचाते थे। इसके बदले में वे लोग क्या करते थे कि वहाँ से मसाले इसके बदले में वहाँ से मसाले की चीज़ें भी ले आते थे। तो वहाँ से ये लोग क्या करते थे, मसाले वगैरह की चीज़ें भी लाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत का जो संपर्क होता है वो बाहरी दुनिया के साथ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इन मसालों से भारतीय व्यापारी बहुत धनी हो जाते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो ये जो मसाले हैं, इनसे क्या होता है कि भारतीय व्यापारी जो होते हैं काफ़ी धनी हो जाते हैं, काफ़ी रिच हो जाते हैं, क्योंकि इन मसालों को पश्चिम एशिया के व्यापारियों को बेच देते थे। तो देखा जाए तो एक दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर आते थे, और दक्षिण या पश्चिम एशिया के व्यापारियों को ये लोग क्या करते थे, बेचते थे। और कुछ व्यापारी यह सोचकर भी दक्षिण पूर्व एशिया में रहने से उनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा चमक सकता है, तो इसलिए एक तरीके से उधर संबंध बनाते हैं, ताकि उन्हें ये पता था कि अगर मैं वहाँ ज़्यादा समय तक व्यतीत करता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा व्यापार जो होगा काफ़ी बढ़ जाएगा। वहाँ के बंदरगाहों में बस गए, और वहाँ के बंदरगाहों में काफ़ी व्यापारी बस गए। फिर कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ ने उन देशों की स्त्रियों से विवाह भी कर लिया। तो कुछ ने क्या किया, कुछ व्यापारियों ने क्या कर लिया कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहाँ की कुछ स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक आख्यान के अनुसार बताया जाता है कि कौंडी नाम का एक व्यक्ति था जो कंबोडिया पहुंचकर वहां बस गया। तो दरअसल क्या था कि कौंडी नाम का एक व्यक्ति था जो कंबोडिया पहुंचा और वहां जाकर बस जाता है। उसने वहाँ की राजकुमारी से विवाह किया और उसे भारतीय रीति रिवाज अपनाने के लिए राजी कर लिया। तो दरअसल अगर देखा जाए तो कौंडी की कहानी बड़ी ही अचरज है, और बड़ी बड़ी ही अच्छी है। वहाँ जाता है और वो भी रानी के साथ विवाह करता है, और भारतीय रीति रिवाजों के साथ अपने आप को ढालता है, उनको ढालने के लिए राजी करता है। यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर ऐसा कभी उन्हें किसी के साथ प्यार हो भी गया, थोड़ा से इनफॉर्मल मैं हो रहा हूँ, ठीक है, तो ये मान के चलिए, इसको आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने अगर किसी दूसरे धर्म के लड़की के साथ विवाह कर भी लिया या उसे राजी कर भी लिया, तो उसके अपने हिसाब से बहुत कम वो ढाल पाते हैं, उनके हिसाब से ज़्यादा ढल जाते हैं। वैसे ये करना ऐसा गलत नहीं है, ऐसा करना गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उस व्यक्ति को अपने कल्चर के अनुसार ढाल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो यानी कि वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो भारतीय रीति रिवाजों को अपनाने के लिए राजी कर लिया, और कहा जाता है जल्द ही वहाँ की कुलीन लोगों ने भी उन भारतीय रिवाजों में कुछ सीख लिए, और जल्द ही क्या हो जाता है, वहाँ के जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं वे लोग भी भारतीय चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाना शुरू कर देते हैं। और राजकुमारी ने भी अपनाया था।
धीरे धीरे क्या होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति की कुछ बातें स्वीकार कर ली। और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने क्या किया, भारतीय संस्कृति की कुछ बातें स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने अपनी परंपराओं को भी कायम रखा। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी परंपराएं को ख़त्म कर दिया, नहीं, उनकी जो परंपराएं चल रही थी उनको भी उन लोगों ने कायम रखा, जो कि अनेक बातों में भारतीय रीति रिवाजों से मिलती जुलती थी। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें भारतीय रीति रिवाजों से भी मिलती थी। ठीक है, और भारतीय संस्कृति का प्रचार जो था नगरों और दरबारों हलकों में अधिक हुआ था। तो दरअसल अगर बात करते हैं भारतीय संस्कृति का प्रचार नगरों और दरबारी हलकों में भी अधिक हुआ। गांव में जीवन का पुराना ढंग जारी रहा। गांव में अगर देखा जाए तो पुराना जीवन का जो पुराना गांव में जीवन का पुराना ढंग जारी रहा। भारतीय व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में भारतीय व्यापारी भारतीय व्यापारी भारत के विभिन्न भागों सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल से आते थे। तो लगभग अगर देखा जाए तो भारतीय व्यापारी जो थे भारत के विभिन्न भागों से आते थे। जैसे सौराष्ट्र की बात करते हैं तो गुजरात, सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो गुजरात वाला क्षेत्र है। और तमिलनाडु की बात करते हैं जो कि आप जानते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं तो भी आप जानते हैं, और बंगाल की बात करते हैं तो भी आप जानते हैं, जिसे आज पश्चिम बंगाल के नाम से हम जानते हैं। वे अपने साथ प्रादेशिक रीति रिवाज भी लाते थे, और सौराष्ट्र से आने वाले प्रायः जैन होते थे। सौराष्ट्र यानी गुजरात से आने वाले जो लगभग लोग हुआ करते थे वे ज़्यादातर जैन होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव होते थे। तो दक्षिण भारत से जो आने वाले लोग हुआ करते थे वे कौन थे? शैव। शैव मतलब हो जाता है जो शिव की पूजा करने वाले लोग होते हैं, और वैष्णव का मतलब हो जाता है जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, उन लोगों की बात की जा रही है। तो दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव ही होते थे। बंगाल से आने वाले अधिक बौद्ध भी होते थे। जो बंगाल से लोग आते थे वे कैसे होते थे? तो वे बौद्ध होते थे, वे ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते थे। और सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी कि जिसे सुवर्ण भूमि कहा गया, मलाया जिसे सुवर्ण द्वीप कहा गया है, कंबोडिया जिसे कंबोज कहा गया है, और जावा जिसे यव द्वीप कहा गया है, से स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले भारत का जो संबंध रहा वो बर्मा, जिसे आज म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया, मलाया जिसे सुवर्ण द्वीप कहा गया है, कंबोडिया जिसे कंबोज कहा गया है, जावा जिसे यव द्वीप कहा गया है, इनके साथ अगर देखा जाए तो भारत का जो संबंध होता है सबसे पहले स्थापित होता है। इन देशों से में भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इन देशों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारत में तमाम मंदिरों का निर्माण हुआ, वैसे ही इन देशों में भी भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कंबोडिया के बारे में, तो पहले तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये आपको मैप देखने को मिल रहा है इराक का। इधर आप देख सकते हैं इराक है, इधर ईरान है, इधर मदीना यानी मक्का मदीना है, इधर अरेबिया है, इधर पूर्वी अफ्रीका, ये है अरब सागर, ये है श्रीलंका, ये है पूरा भारत वाला क्षेत्र, ये है बंगाल की खाड़ी, इसे बर्मा कहा गया है, जिसे बर्मा को स्वर्ण भूमि भी कहा गया है, जिसे आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये है आपका थाईलैंड है, और ए है अंकोर वाट है, ए है कंपोजिया जिसे कंपोज कहा जाता है, यानी कंबोडिया कहा जाता है, ए है मलेशिया जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता है, ए है सुमात्रा द्वीप है, ए है जावा द्वीप है। थोड़ा से मैप को देखते चलिए। ए है आपका इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया एक बार थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं, छोड़ो इसको देख लीजिएगा, वैसे तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब जो आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर प्रशांत महासागर है, इधर चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, इधर सिंध वाला पूरा क्षेत्र है, और इधर पाकिस्तान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है भारत के मैप, और पश्चिमी मध्य और दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया इसी में आ जाएगा या आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय इन देशों में अगर देखा जाए तो भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। जैसे कंबोडिया की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये कई बार यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। तो कंबोडिया में कौन सा मंदिर है जो भारतीय मंदिर के जैसे ही है? वो है अंकोर वाट का मंदिर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है साथ ही अनेक भारतीय प्रथाओं का भी प्रचलन हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय चीज़ों का भी प्रचलन हुआ। पुरोहितों और राज परिवारों के लोगों ने
संस्कृत सीखी और उन्हें रामायण महाभारत तथा पुराणों की कथा की भी जानकारी मिली। तो लगभग अगर देखा जाए तो जो पुरोहित और राज परिवार के लोग हुआ करते थे, उन्होंने क्या संस्कृत भाषा सीखी, और क्या हुआ कि उन्होंने रामायण की जानकारी ली, महाभारत की जानकारी ली और पुराणों वगैरह के बारे में जानकारी ली। एक नए प्रकार के साहित्य का विकास हुआ जिसमें भारतीय कथाएं स्थानीय आख्यानों के साथ घुल मिल गई। तो जिसमें अगर देखा जाए तो एक भारतीय जिसमें भारतीय कथाएं या स्थानीय आख्यानों के साथ घुल मिल गई। जावा में जिस रामायण का पाठ होता था वह दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण माना जाता है। तो जावा में जिस रामायण का पाठ होता था वह दोनों परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद की शताब्दियों में हिंदू धर्म का ह्रास हुआ। बाद की शताब्दियों में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का ह्रास होता है, यानी कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाता है और एक तरफ क्या होता है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो आगे चलकर क्या होता है कि हिंदू धर्म थोड़ा से कहीं ना कहीं कम होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो कम होते जाता है और बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता होती है वो थोड़ा सी बढ़ती हुई जाती है, यानी कि बढ़ती हुई दिखाई देती है। कंबोडिया में अंकोर वाट के नज़दीक बयान के भव्य बौद्ध मंदिर का भी निर्माण हुआ। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको कि कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर के ही पास में बयान का एक भव्य बौद्ध मंदिर का भी निर्माण किया गया है। जावा में अगर देखा जाए तो बोरो बोदूर यानी कि पर बूडर की बात करते हैं तो आज भी भव्य बौद्ध मंदिर बना हुआ है। तो अगर आप जावा में जाते हैं तो वहाँ पर आप भव्य बौद्ध मंदिर को देख सकते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि थाईलैंड बर्मा ने क्या किया। तो थाईलैंड और बर्मा ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो लगभग अगर देखा जाए तो भारत में ही क्या होता है, बौद्ध धर्म का जन्म होता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, बौद्ध धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, बहुत सारे देश इस धर्म को अपना लेते हैं। इन देशों के मंदिरों तथा मूर्ति चित्रकला में भारतीय बौद्ध मंदिरों तथा कला में काफ़ी साम्य होता है। तो इन मंदिरों में क्या होता है कि मूर्तिकला व चित्रकला में भारतीय बौद्ध मंदिरों तथा कला में काफ़ी सब साम्य होता है। फिर भी इनमें से प्रत्येक देश की संस्कृति में फिर भी इनमें से प्रत्येक देश की संस्कृति में विशाल प्रस्तर खंडों से बनाए गए मंदिर को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। तो विशाल प्रस्तर खंडों से बनाए गए इस मंदिर को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। इस मंदिर में भारतीय महाकाव्य रामायण महाभारत की घटनाओं के उभार शिल्प बनाए गए हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो इस मंदिर में भारतीय महाकाव्य रामायण महाभारत की घटनाओं के उभार शिल्प बनाए गए हैं। कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें मंदिरों में और उनकी कला में पहचाना जा सकता है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जिन्हें उनके मंदिरों में और उनकी कला में पहचाना जा सकता है। इन देशों की संस्कृति इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की महज नकल नहीं थी। तो इन देशों में अगर देखा जाए तो देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की महज नकल नहीं थी। व्यापारी और धर्म प्रचार यहाँ पर एक बातें देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो अफगानिस्तान के बामिया स्थान पर चट्टानों को काटकर बनाई गई बुद्ध की विशाल मंदिरें हैं। ये मंदिर है बुद्ध की, इसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भव्य मंदिर तथा अन्य भागों में भी पहुँच गए। यहाँ पर एक बार फिर से मैं थोड़ा से पीछे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ये पूरा पॉइंट जुड़ सके। तो व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य भागों में भी पहुंच जाते हैं या पहुंचे, और इस काल में चीन के साथ भारत के व्यापार जो होता है या गहरे संबंध हो जाते हैं। तो इसी समय से अगर देखा जाए तो भारत और चाइना का संबंध थोड़ा ठीक हो जाता है या भारत और चाइना का संबंध स्थापित होता है। दोनों देशों में राजदूत धर्म प्रचारकों का आदान प्रदान होता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो दोनों देशों में क्या होता है कि राजदूत और धर्म प्रचारकों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन और मध्य एशिया में अब बौद्ध धर्म काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। तो चीन की बात करते हैं या मध्य एशिया की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बौद्ध धर्म काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार व्यापारी और धर्म प्रचारक इस प्रकार अगर देखा जाए तो व्यापारी और धर्म प्रचारक ऊंचे हिमालय के आर पार यात्रा करने लगे और तिब्बत के साथ भी संबंध बढ़े हैं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो व्यापारी और धर्म प्रचारक और ऊंचे हिमालय के आर पार यात्रा करने लगे और तिब्बत के साथ भी हमारा संबंध बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि बहुत सारे देशों के साथ हमारा धीरे धीरे क्या है कि पहले ही से ही प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं हमारा संबंध बढ़ता है।
इस तरह व्यापार के जरिए भारत का अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो भारत का अनेक स्थानों से क्या होता है, संपर्क स्थापित हो जाता है। चीन और पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता है। तो चीन और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग कहलाया है। तो इसको क्या कहा गया है, प्राचीन रेशम मार्ग कहा गया है, क्योंकि व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी रेशम। व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु अगर कोई थी तो वो रेशम थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस व्यापार में भारतीय लोगों ने भी इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया हुआ है। तो इस व्यापार में भारतीय लोगों ने या भारतीय व्यापारियों ने भी भाग लिया है। वे पश्चिम के ईरान, अरेबिया, मिस्र देश के बाज़ारों से परिचित थे। तो वे पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाज़ारों से परिचित थे और इसके भी आगे पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय नगरों तक भारतीय व्यापारों का माल ले जाते थे। तो लगभग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि भारत का व्यापार दिन पे दिन बढ़ता गया। जैसे कि बात करते हैं, एक समय म्यांमार, थाईलैंड और बर्मा तो बता ही दिया, और जावा द्वीप और मलेशिया, तमाम देशों के साथ भारत का संबंध तो स्थापित होता है, लेकिन आगे चलकर ईरान, अरेबिया और मिस्र देशों के साथ भी कहीं ना कहीं भारत का संबंध स्थापित हो जाता है। अब हमें इस बात को समझना होगा कि भारत में अरब लोग के बारे में आइए समझते हैं। इसके बारे में हमें अच्छे से समझना होगा। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। अगर आपको क्लासेस बेहतर लग रही हैं तो एक बार कमेंट तो जरूर कर दीजिए कि हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं, ईसा की 7वीं शताब्दी में से एशिया और उत्तरी अफ्रीका को एक नई गतिशील शक्ति का सामना करना पड़ा। तो ईसा की 7वीं शताब्दी से क्या होता है, एशिया और उत्तरी अफ्रीका को एक नई गतिशील शक्ति का सामना करना पड़ता है। अरेबिया में इस शक्ति का उदय हुआ और यह संसार के अनेक भागों में फैल जाती है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यह संसार के अनेक भागों में फैल जाती है। यह शक्ति थी इस्लाम धर्म। यानी इस्लाम थी। बहुत सारे लोग सोच रहे थे आखिर ये कौन सी शक्ति की बात की जा रही है। तो ईसा की 7वीं शताब्दी से क्या होता है, एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका को एक नई गतिशील शक्ति का सामना करना पड़ता है और अरेबिया में इस शक्ति का उदय होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अरब यानी कि जो इस्लाम धर्म का कह सकते हैं या इस्लाम शक्ति का जो उदय होता है वो अरेबिया से होता है और यह संसार के आगे चलकर क्या होता है, अनेक भागों में फैल जाता है। तो संसार के अनेक भागों में फैल जाता है, ठीक है, इस्लाम धर्म या इस्लाम। भारत भी इस्लाम के उत्थान और विस्तार से प्रभावित हुआ। आगे चलकर क्या हुआ कि भारत भी कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के उत्थान और विस्तार से प्रभावित हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अगर देखा जाए तो अरबियों के जरिए होता है। तो भारत में सबसे पहले क्या होता है, इस्लाम धर्म का जो आगमन होता है या इस्लाम का जो आगमन होता है किसके जरिए होता है, अरबों के जरिए होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। तो हमें पहले मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में सारी बातें समझना होगा, तो और भी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरेबिया में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर न केवल अरेबिया बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों के इतिहास ही बदल डाला था। तो जिसकी बात की जा रही है वे हैं मोहम्मद पैगंबर साहब। कहा जा रहा है कि ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरेबिया में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर न केवल अरेबिया के दृश्य बदला या एक तरीके से अरेबिया के इतिहास को बदला बल्कि एशिया और अफ्रीका के भी अनेक भागों के इतिहास को बदल डाला। वे थे एक मोहम्मद साहब की बात करते हैं, वे थे मोहम्मद साहब और एक नए धर्म के प्रवर्तक यानी कि एक नए धर्म इस्लाम के प्रवर्तक बन जाते हैं। मोहम्मद को बचपन में ही दुख के दिनों देखने पड़े थे। दरअसल अगर देखा जाए तो मोहम्मद साहब को बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, दुख का सामना करना पड़ता है। उनके जन्म के पहले ही उनके पिता चल बसे थे और जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। तो आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए कि जिसके जन्म होने के पहले उसके पिता के देहांत हो जाता है और जिसके जन्म के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो उसकी माता का देहांत हो जाता है, तो उसका जीवन कितना कठिन रहा होगा, कितना दुर्गम एक तरीके से उसका जीवन रहा होगा। इसलिए उनका जो पालन पोषण करते हैं वो होते हैं उनके एक चाचा जिनका नेम था अबू तालिब था। यहाँ पर नेम नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अबू तालिब उनके चाचा का नेम था। उस समय अरेबिया व्यापार का केंद्र था। ध्यान रखिएगा, उस समय जो था अरेबिया व्यापार का केंद्र था। जल और थल दोनों ही मार्गों से यहाँ
व्यापारी वस्तुएं पहुंचती थी। तो लगभग अगर देखा जाए तो जल और थल दोनों ही मार्गों से यहाँ व्यापार वस्तुएं पहुंचती थी। और यहाँ दो महत्वपूर्ण नगर थे, एक तो था मक्का और दूसरा था मदीना, जहाँ धनी व्यापारी रहते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो था मक्का और दूसरा था मदीना, और जहाँ धनी व्यापारी रहते थे और उनके ऊँटों के बड़े बड़े कारवां भी थे। तो उनके पास क्या था कि ऊँटों के बड़े बड़े कारवां भी थे, और धन केवल इन्हीं दो नगरों तक सीमित था। जो धन था वो लगभग अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों नगरों तक सीमित था। जो अरब लोग रेगिस्तान में रहते थे वह गरीब और उनका जीवन बड़ा कठोर था। तो जो अरब में रहने वाले लोग थे वे रेगिस्तान में रहा करते थे, और जिसके कारण वहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन होता है बहुत ही कम होता रहा होगा, वैसे तो ना के बराबर, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वे गरीब और उनका जीवन जो रहा होगा बड़ा ही कठोर रहा होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वे लोग क्या करते थे, ऊँटे के कारवा का इस्तेमाल करते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो अरब या अरब में रहने वाले लोग थे वे लोग क्या करते थे, सामान को ढोने ढोने के लिए ऊँटों के कारवा का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही एक कारवां में काम करके मोहम्मद अपनी रोजी कमाते थे। तो ऐसे ही एक कारवां में मोहम्मद साहब क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे काम करके। और मोहम्मद को सुनसान रेगिस्तान में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। तो मोहम्मद साहब को अगर देखा जाए तो सुनसान रेगिस्तान में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, अतः सोचने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। तो दरअसल अगर देखा जाए तो ये बात तो सत्य है। अगर आप सोचिए कि कहीं आपको पैदल जाना हो, तो पैदल जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने का बहुत ज़्यादा अवसर मिल जाता है। तो इसलिए कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, पैदल वाले रास्ते को भी तय करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। तो राजनीतिक दृष्टि से अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे, और कबीले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जो कबीले हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे, एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे। मोहम्मद साहब ने अपने लोगों की सामाजिक जीवन मोहम्मद साहब की अपने सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वासों के विषय में काफ़ी विचार किया। उन्हें लगा कि यदि वे किसी तरह एकजुट होती हैं तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो धार्मिक विश्वासों के विषय में काफ़ी विचार किया गया, और उन्हें लगा कि यदि किसी तरह एकजुट होती हैं तो वे आपस में लड़ना छोड़ देंगे और समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएंगे। अब बात करते हैं नए धर्म के बारे में। आइए समझते हैं इस नए धर्म के बारे में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो नया धर्म के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको बता रहा था नया धर्म के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बीच में मैं चला गया था लेकिन आप लोगों को नहीं पता चल पाया होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं नया धर्म के बारे में। देखिए, नया धर्म के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद अपने लोगों के धार्मिक विश्वासों से असंतुष्ट थे। तो मोहम्मद जो थे वो अपने लोगों के धार्मिक विश्वासों से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। क्यों थे? क्योंकि वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे। तो जो इनके यहाँ रहने वाले लोग थे, इनके यहाँ का मतलब ये है कि जो यहाँ जहाँ पर ये रहते थे, तो वहाँ के लोग जो थे वे काफ़ी ज़्यादा क्या थे कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। और जिसकी वजह से क्या था कि मोहम्मद साहब काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड थे। उनका विश्वास था कि यहूदियों और ईसाइयों का भी यही विश्वास था। ठीक है, उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है। जो एक तरीके से देखा जाए यहूदियों और ईसाइयों का जो विश्वास है वही, तो उनका भी यही विश्वास था कि ईश्वर एक है, और पत्थरों तथा इस तरह की अन्य चीज़ों पर पूजा करना, जैसा कि उस समय के अरब लोग करते थे, व्यर्थ है। वे कहते थे कि जो इस एक तरीके से पूजा की जा रही है, पूजा किया जा रहा है पत्थरों पर या अन्य चीज़ों पर, ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ है, और क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। इन विचारों के बारे में वे अधिकाधिक गहराई में सोचने लगे, और उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें उसका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है। तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि ईश्वर की बातें हमें पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसीलिए नियुक्त किया है, इसीलिए हमें जन्म दिया है कि हम दूसरों तक अब ईश्वर की बातें पहुंचा सकें। मोहम्मद साहब का कहना था कि ईश्वर जिसे अल्लाह कहते हैं केवल एक है, और वह खुद उसके पैगंबर हैं। तो दरअसल वे कहते थे, मोहम्मद साहब कहते थे कि ईश्वर जो हैं वे एक हैं, जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं, और अगर देखा जाए तो हम उसके क्या हैं, पैगंबर हैं। ठीक है, हम उसके क्या हैं, पैगंबर हैं। जिन लोगों ने यह बात मान ली वे मुस्लिम कहलाए, और उनका धर्म इस्लाम कहलाया। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की बातों को जिन लोगों ने मान लिया,
उन लोगों को क्या कहा गया, मुस्लिम कहा गया, और उनका धर्म क्या हो गया, इस्लाम धर्म हो गया। और कुरान जिसे सभी सभी मुस्लिम ईश्वर का कथन मानते हैं, यह बताता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ईश्वर हमेशा अपने एक पैगंबर को लोगों के पास भेजता है। तो कुरान में इस बात की जानकारी दी गई है कि जब भी क्या होता है, ईश्वर को लगता है कि हमें अपनी बातों को पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं एक पैगंबर को लोगों के पास भेजता है, ईश्वर भेजते हैं या भेजता है ईश्वर। और क्या होता है कि वे लोग ईश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से केवल कुछ पैगंबर के नाम ही कुरान में दिए गए हैं। तो इनमें से देखा जाए तो केवल कुछ ही पैगंबरों के नाम दिए गए हैं। मोहम्मद ने कुछ पुराने पैगंबरों को स्वीकार किया, जैसे यहूदी पैगंबर अब्राहम तथा मूसा को ईसा मसीह कहा गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि इनको भी पैगंबर कहा गया है, कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं और ईश्वर की बातों को पहुंचाने वाले ये माने जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब का जो मानना था, मेरे हिसाब से ये भी बातें बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर है एक है, हमें अपने ईश्वर को लेकर नहीं लड़ना चाहिए। आज क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो चुका है, और हम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके बहुत ज़्यादा आपस में मन मुटाव कर ले रहे हैं। मन मुटाव हमने कर लिया है, और इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि गलत या एक तरीके से एक छवि खराब होती है, और इससे अन्य देशों को कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है। तो हमें भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। मोहम्मद का अपने अनुयायियों से कहना था कि वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ें। मोहम्मद साहब कहते थे अपने फॉलोअर्स को, वे कहते थे कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, और उसे रोजे के समय उपवास रखना चाहिए, और मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए, और यथाशक्ति प्रदान दान देना चाहिए। मतलब जितनी शक्ति हो उस हिसाब से उसे क्या करना चाहिए, दान वगैरह भी देना चाहिए। तो मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को कहा था कि वे दिन में क्या करें, दिन भर में 5 बार, एक बार नमाज तो ज़रूर पढ़ें, मतलब दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, रोज़ा के समय रोज़ा रखें, और मक्का की तीर्थ यात्रा एक बार जीवन भर में ज़रूर करें। और लास्ट बातें इन्होंने बड़े अच्छी समझाई है हमें कि एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि शक्ति वगैरह जितना हमारे पास शक्ति होना चाहिए उसके हिसाब से हमें दान दक्षिणा करना चाहिए। उन्होंने आचरण के बारे में कुछ नियम भी बताए, और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं, मुसलमानों को जाति प्रथा या वर्ग भेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद साहब ने एक तरीके से मुस्लिमों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि ईश्वर के निगाह में सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, और हमें जाति प्रथा या वर्ग भेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बड़ी ही अच्छी बातें उन्होंने मुसलमानों को संदेश देकर दिया, यानी मुसलमानों को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने संबंधियों को मुसलमान बनाया। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को क्या किया, मुसलमान बनाया। परंतु नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था। तो उस समय क्या था कि नए धर्म को गुप्त रखना आवश्यक था, क्योंकि अरब लोगों को यदि पता चलता तो वे मोहम्मद साहब से खफा हो जाते। तो क्योंकि अरब लोगों को जब यह पता चलता कि एक नया धर्म का जन्म हुआ है, वो है इस्लाम धर्म का, तो कहीं ना कहीं क्या होता कि अरब में रहने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात की दिक्कत होती, और वे खफा हो सकते थे मोहम्मद साहब से। मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे में जानकारी मिली दोस्तों, तो उन्होंने मोहम्मद को जान से मार डालने की धमकी दे दी। तो दरअसल क्या होता है कि जब मक्का के लोगों को नए धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो लोगों ने क्या किया, मोहम्मद को जान से मार डालने की धमकी दी। इसलिए फिर क्या हो जाता है, वे मदीना चले जाते हैं, और 622 की घटना ये होती है, और यहीं से क्या होता है, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत प्रारंभ होता है। और अंत में क्या होता है कि मक्का के लोग भी नए धर्म को अपना लेते हैं, और यहीं पर क्या होता है 622 में ही देखा जाए तो लगभग 622 तक तो वे वहाँ चले जाते हैं, और 632 में उनकी मृत्यु होती है, दोस्तों। तो 622 में क्या होता है, वे चले जाते हैं कहाँ पर, मक्का चले जाते हैं, और हिजरी सन का आरंभ होता है। और मक्का में क्या होता है, बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नए धर्म को मान लेते हैं। और इस्लाम धर्म का प्रचार के बारे में देखा जाए तो मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 632 में। तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस्लाम का तेज़ी से प्रसार हुआ। तो जब क्या होता है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने एक बड़े भूभाग को जीत लिया, और उनकी विजय पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी अफ्रीका के उस पर
उस पार स्पेन तक फहराने लगी। इस क्षेत्र पर अगर देखा जाए, इस क्षेत्र पर खलीफा का राज्य स्थापित किया गया। पैगंबर के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पैगंबर के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया है? खलीफा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वहीं इस समुचे क्षेत्र का शासक होता था अरबों का। जो एक तरीके से देखा जाए तो अरबों का राज्य बहुत विस्तृत था। अरब अब पश्चिम एशिया तथा यूनान युवान प्राचीन जातियों संस्कृतियों यूरोप की संस्कृतियों के बीच सेतु का भी काम किया। भारत भी अब इस्लाम के प्रभाव में आ जाता है और अरब ही मुसलमान इस्लाम को भारत में लाए थे। तो ध्यान रखिएगा, अरब वासियों के द्वारा ही क्या हो जाता है? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। आइए समझ लेते हैं लास्ट बातें कि भारत में अरब कैसे आते हैं, यानी कि अरबों का आगमन कब होता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो अरब के बारे में देखा जाए, 712 ईस्वी में अरबों ने क्या किया था? सिंध को जीत लिया था और उन्होंने उन्होंने पश्चिमी भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी। परंतु आज राजस्थान के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश के स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम हो जाता है और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बन जाता है। परंतु अरब लोग सिर्फ विजेता बनकर ही नहीं आए, भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियां भी स्थापित हुई थी। तो कई एक तरीके से क्या होता है, आगे चलकर बस्तियां भी स्थापित हो जाती हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर वे रहने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं और अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले भारतीय व्यापारों में हिस्सा भी लेने लगे थे। तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, इस्लाम धर्म का भारत में भी इसी तरह से प्रचार हो जाता है। आइए निष्कर्ष में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार का निष्कर्ष निकल रहा है। तो इस प्रकार ईसा की 8वीं शताब्दी में, इस प्रकार ईसा की 8वीं सदी में भारतीय सभ्यता फल फूल रही थी और भारत की जनता सुखी थी। भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, भारतीय संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, दूसरे देशों के लोगों को भी इसकी जानकारी थी, जो कि हमने आपको बताया था। कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया और जावा, इन सब तमाम देशों में भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं एक तरीके से फैली हुई थी, यानी कि लोग भारत की संस्कृति से परिचित थे। और कभी कभी जब संबंध गहरे होते गए तो दूसरों लोगों ने भी भारतीय संस्कृति को अपना लिया और अपना कर योगदान भी दिया। अरबों के साथ भारत में न केवल इस्लाम का आगमन हुआ बल्कि नए सांस्कृतिक प्रभाव भी आए और जिनका आगे की सदियों में विकास हुआ। इस प्रकार एक ओर भारत को अपनी संस्कृति का निर्यात कर रहा था और दूसरी ओर एक नई संस्कृति का आयात कर रहा था। तो एक तरफ अगर देखा जाए, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप चाहें तो भारत की संस्कृति में एक बार अगर आप भारतीय समाज को कभी पढ़ रहे हो या भारतीय संस्कृति को डिनोट कर रहे हो तो एक बार अगर आप चाहें तो एनसीईआर अपने आंसर राइटिंग में इस बात को लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का निर्यात, एक तरफ भारत जहां अपनी भारतीय संस्कृति का निर्यात कर रहा था, उसी तरफ देखा जाए वहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नई संस्कृति को आयात भी भारत कर रहा था। ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस समय तक भारतीय समाज, शासन और संस्कृति में कई परिवर्तन हो चुके थे और इन परिवर्तनों के परिणाम की आगे की सदियों में प्रकट हुए और इन्होंने भारत के इतिहास को भी समृद्ध बनाया। तो इन्होंने क्या किया, भारत के इतिहास को भी क्या किया, समृद्ध बनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आज से पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, पूरी क्लास को देख लेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो जब उन्हें समय मिले तो वे पूरी क्लास को देख लेंगे। कल से हमारी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी प्रारंभ हो रही है और जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप देखते आइए। यदि आपके कोई सुझाव है तो एक बार अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत कीजिए। आपके सुझाव का हमें बेहद इंतजार है। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।